Everyone, welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about voice. In this voice I am going to tell you such sentence which has infinitive. यानी आज मैं ऐसे सेंटेंस पर बात करने जा रहा हूँ जिसमें इन्फिनिटिव हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज इन्फिनिटिव. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है. तो ध्यान दें, किसी भी वर्ब के पहले फॉर्म के ठीक पहले टू का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे वर्ब को इन्फिनिटिव कहा जाता है. जब ऐसे क्रिया को हिंदी अर्थ लगाया जाता है तो उस क्रिया के अंत में ना जोड़ा जाता है. जैसे टू कम, TO2 वाले टू कम, आना, टू गो जाना, टू रीड पढ़ना, टू डू करना, टू प्ले खेलना. यदि टू को हटा देते हैं तो इसका अर्थ कम आओ, गो जाओ, रीड पढ़ो, डू करो, राइट खेलो एक्सेट्रा होता है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वॉइस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वॉइस. यानी सबसे पहले मैं इस वॉइस के स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूँ. तो ध्यान रखें कि किस एक्टिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट मिलता हो और सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर या वॉज या वर या हैज़ या हैव या had या shall have या will have +2 + V1 यानी यही इन्फिनिटिव होगा यहाँ और तब ऑब्जेक्ट मिले. तो ऐसे सेंटेंस यानी वाले स्ट्रक्चर को ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेकर आते हैं सब्जेक्ट में, तो ये सब्जेक्ट हो जाता है. उसके बाद इज, एम, आर ज्यों का त्यों उतर जाता है, वॉज, वर ज्यों का त्यों उतर जाता है, हैज़, हैव ज्यों का त्यों उतर जाता है, हैड ज्यों का उतर जाता है और शैल हैव ज्यों का त्यों उतर जाता है या विल हैव ज्यों का त्यों उतार देते हैं. और तब इन्फिनिटिव को सिंपल भाषा में समझिए, केवल इन्फिनिटिव को 2B + V3 में बदल दिया जाता है और बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लेकर आते हैं शुरू वाले, तो यह ऑब्जेक्ट में बदल जाता है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनिटिव. ध्यान रखें फिर से, यानी कि कोई भी एक्जुअली वर्ब जो दिया हो वो किसी भी एक्टिव वॉइस में तो उसे पैसिव में बदलते समय ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है, चाहे वो किसी भी वॉइस का एक्जुअली वर्ब हो. और उसमें जो इन्फिनिटिव दिया हो, यानी जो भी इन्फिनिटिव दिया हो तो उसमें 2 + V1 में बदल दीजिए और बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लेकर आइए तो ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए. यानी कि सिंपल भाषा में एक और तरह समझिए अलग कर कि 2 + V1 किसी भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिखाई दे तो उसे 2B + V3 में बदल देंगे तो यह पैसिव वॉइस में होगा, यह एक्टिव वॉइस में होगा. इसे भी इन्फिनिटिव कहा जाएगा और इसे भी इन्फिनिटिव कहा जाएगा. यह जो इन्फिनिटिव होगा पैसिव वॉइस का इन्फिनिटिव होगा और यह जो इन्फिनिटिव होगा यह एक्टिव वॉइस का इन्फिनिटिव हो गया. तो ध्यान दें, अब हम लोग 1 बाय 1 कर इस सभी को एक्सप्लेन करेंगे. तो स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ पहले. स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग कर पढ़ें. इज, एम, आर + V3 इज, एम, आर के बाद हम लोग 2 + V1 को लगा कर पढ़ें
टू प्लस V1। अब इसे तोड़कर हम लोग पार्ट बाई पार्ट अध्ययन कर रहे हैं ताकि और आपको आसान लगे। ऐसे एक में है तो आपको आसान ये होगा कि एक ही बार में आप सभी स्ट्रक्चर को जान गए। अब 1 बाई 1 कर कर जाने। तो यह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे और इज एम आर जो भी दिया है उसे ज्यों का त्यों उतार देंगे। और इन्फिनिटिव को, अब इन्फिनिटिव को 2 प्लस बी प्लस V1 में बदल दिया जाता है। बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। अब एग्जाम्पल इसका होगा, दे आर टू हेल्प हर। यह एक्टिव वॉइस का हुआ एग्जाम्पल। इसका अर्थ हुआ कि वे लोग उसे मदद करने वाले हैं। यानी कि कभी भी ये मार के बाद 2 प्लस V1 दो तो वाला है, वाली है, वाले हैं, इसका अर्थ लगाया जाता है एक्टिव वॉइस में। और इसका पैसिव वॉइस होगा तो हर है अंत में, तो यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये बदल जाएगा सी में। सी इज़ टू बी, इसको यानी इज इसके अनुसार हो जाएगा। इज एम आर कोई भी सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। टू बी को टू बी यानी 2 प्लस V1 यानी टू हेल्प को 2B प्लस HELP हेल्प में बदल दीजिए। और बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो सब्जेक्ट दे है तो इससे ऑब्जेक्टिव रूप देम हो जाएगा। यह पैसिव वॉइस में होगा। इसका अर्थ होगा कि उससे उन लोगों के द्वारा मदद किया जाने वाला है। ये फर्स्ट वन स्ट्रक्चर हुआ। अब नाउ द कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखें, नेक्स्ट क्या एक्टिव वॉइस में होगा, सब्जेक्ट के बाद यदि वॉज, अब वॉज वर की बात कर रहे हैं, वॉज और वर का प्रयोग हो, उसके बाद 2 प्लस V1 का प्रयोग हुआ हो और ऑब्जेक्ट हो, तो इसे पैसिव वॉइस में बदलते समय ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, वॉज और वर को सीधे उतार देते हैं और यहीं पर केवल चेंज करना है 2B प्लस V3 में। तो बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को ले लाएंगे तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल। तो ध्यान रखिए, सी वॉज टू डू दिस वर्क। इसका अर्थ हुआ कि वह इस काम को करने वाली थी। केवल ये प्रेजेंट में है वाला था, वाला है, वाली है हुआ। ये पास्ट में वॉज हुआ तो वाला था, वाली थी में अर्थ लगाएंगे। ये एक्टिव वॉइस में हुआ। इसका पैसिव हो गया, दिस वर्क वॉज है तो वॉज में उतर जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉज टू बी और टू डू को टू बी डन में कर देंगे, डन बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करेंगे तो यहाँ हर हो जाएगा। यह हुआ पैसिव वॉइस में। यानी इसका अर्थ होगा कि इस काम को उसके द्वारा किया जाने वाला था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन एक्टिव वॉइस विल बी, सब्जेक्ट के बाद यदि यहाँ हैज़ और हैव आए, हैज़ और हैव आए और उसके बाद उसमें 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आए तो इस ये एक्टिव वॉइस में हुआ। और इसका पैसिव वॉइस बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे और हैज़ हैव ज्यों का त्यों उतर जाएगा और 2B बदल जाएगा 2B प्लस V3 में और बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। नाउ द एग्जाम्पल विल बी, he has to earn money। यह होगा एक्टिव वॉइस में। इसका अर्थ होगा कि वह है पैसा, उसे पैसा कमाना था, कमाना है या उससे पैसा कमाना पड़ता है। यानी कभी भी सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद 2 प्लस V1 आए तो पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं लगाते हैं, या ना है, नी है, ने है। यानी वह उसे पैसा कमाना पड़ता है या उसे पैसा कमाना है। इसका पैसिव वॉइस होगा
मनी हैज़ टू बी, अर्न का EARN, अर्न बाई हिम, पैसिव वॉइस में हुआ, यानी इसका अर्थ होगा पैसे को पैसा उन लोगों के द्वारा कमाया जाना पड़ता है या कमाया जाना है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यानी फिफ्थ वन। तो फिफ्थ वन होगा 1 2 3 था, ये थर्ड वन था ये। अब नाउ द फोर्थ वन स्ट्रक्चर विल बी हैड। तो सब्जेक्ट के बाद एक्टिव वॉइस में बात कर रहे हैं हम। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद यदि हैड का प्रयोग हो, उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो एक्टिव वॉइस में समझा जाएगा, और पैसिव वॉइस हो जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आएंगे। हैड को ज्यों का त्यों लिख देंगे, HAD हैड को। उसके बाद टू प्लस V1 को 2B प्लस V3 में बदल देंगे। बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। नाउ द एग्जाम्पल विल बी we had to play cricket। इसका अर्थ हुआ कि उससे, यह एक्टिव वॉइस में हुआ, यानी हम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ा या हम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ता था। यहाँ क्रिकेट को लेकर आएंगे। क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाई वी का अस। दिस सेंटेंस विल बी इन पैसिव वॉइस, यानी इसका अर्थ हुआ कि हम लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ा या खेलना पड़ता था। इसका अर्थ हुआ क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जाना पड़ा या खेला जाना पड़ता था। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, फिफ्थ वन। एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट के बाद शैल या विल के बाद हैव का प्रयोग हो तो, और तब टू प्लस V1 का प्रयोग हो और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो। शैल हैव भी दे सकते हैं, विल हैव भी दे सकते हैं। यहाँ दोनों शैल विल के बाद हैव दे दिए, एक ही बात हुआ। इससे पैसिव वॉइस में है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिए और शैल और विल के बाद हैव, यानी ज्यों का त्यों सब उतर गया। और टू प्लस V1 में है तो 2B प्लस V3 में बदल कर बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो यह ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। दिस स्ट्रक्चर विल बी इन पैसिव वॉइस। क्लियर है? अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस। तो ध्यान रखिए, इसका एग्जाम्पल होगा यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चन, यानी कह रहा है कि तुम लोगों को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। यानी विल हैव टू प्लस V1 में हो कोई भी सेंटेंस या शैल हैव टू V1 में हो तब ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पड़ेगी में लगाते हैं अर्थ। और इसका पैसिव वॉइस होगा दिस स्ट्रक्चर will be in active example is in active voice and the passive voice will be question। question will have दिया तो have कर देंगे, और to ask है तो to be asked asked, और by का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो you सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप है, इसलिए यू का यू ही में बदल रहेगा। अर्थ समझिए, तुम लोगों को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। यह होगा क्वेश्चन को उन लोगों के द्वारा पूछा जाना पड़ेगा। तो डेट्स ऑल। उम्मीद करूँगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर कर मुझे बताना चाहेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इसके पिछले जितने भी वॉइस में और टेंस या जितने भी आपको चैप्टर्स हुए हैं या लेक्चर्स बताए गए हैं उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है, वहाँ से आप जा कर के और भी वीडियो देख सकते हैं।